नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफल एग्जाम अड्डा पे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अगर आप अग्निवीर जीडी यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, एक राइट होगा। बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? बताइए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृक्क। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? बताइए दोस्तों। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? बताइए, किस भाग में होती है? जड़, तना, पत्ती, फूल। किस भाग में होती है? पत्ती। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से संचरित नहीं हो सकती? जल, वायु, निर्वात, ठोस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्वात। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? थायराइड, अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी। इसका सही जवाब क्या होगा? यकृत। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? बताइए, किस स्थान पर किया गया था? श्रीहरिकोटा, पोखरण, तारापुर, जैसलमेर। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम गति नियम मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूटन का प्रथम गति नियम मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, ऊर्जा संरक्षण, संवेग। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 14 दिसंबर, 8 अक्टूबर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए दोस्तों, कितना होता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बताइए, कितना होता है पीएच मान? 7.4। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीवों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? बताइए, किस गैस से बनी होती है? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? बताइए, किस वर्ष हुआ था? 1919, 1928, 1935, 1942। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1928। अगला प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए, कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 200, 206, 210, 212। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 206। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1921, 1935, 1947, 1950। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1935। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया है? दहन क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में बल का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 3। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन पचाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा होता है? बताइए, कौन सा होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोलिक अम्ल। लौह पुरुष के नाम से भारत में किस महान नेता को जाना जाता है? बताइए, किस महान नेता को जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों।
तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अगला प्रश्न, क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1885। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बताइए कौन करता है? श्वेत रक्तकण, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन, शार्क। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए डॉल्फिन। अगला प्रश्न, धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं किस दिशा में गिरती हैं? बताइए किस दिशा में गिरती हैं? ऊपर, पूर्व दिशा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पश्चिम दिशा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।